बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ेड मिनहास अलीज़ेड डिजिटल मार्केटिंग से। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, बात करेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर। ब्लू वर्ल्ड सिटी आप जानते हैं कि चक्री रोड के ऊपर दूसरा बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी के बाद सबसे बड़े पैमाने के ऊपर डेवलपमेंट हुई है। और अभी सेकंड जो बेल्टिंग है, जिसमें वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट होगा और बाकी जो ब्लॉक्स हैं, अवामी ब्लॉक और फिर इस तरह ओवरसीज़ स्पोर्ट्स वैली, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होंगी। उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। और लेजेंड इनक्लेव में सबसे ज़्यादा लोगों ने इस वक्त इन्वेस्टमेंट की है। उसकी वजह ये है कि लेजेंड इनक्लेव के अंदर जो प्राइसेस स्ट्रक्चर दिया गया, उसमें कास्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस दोनों शामिल हैं। पेमेंट प्लान उसका नया और पुराने वाला आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि जो उनका वन टाइम स्क्वायर है, यानी कि टूरिज़म बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर काम बड़ा तेज़ी से जारी है। वहाँ पे 4 मरला 8 मरला के कमर्शियल्स दिए गए हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा डांसिंग फाउंटेन बनने जा रहा है। शायद ये डांसिंग फाउंटेन जो है वो पार्क व्यू सिटी से भी ज़्यादा बड़ा होगा। और दूसरी तरफ पार्क व्यू सिटी का नाम जब आता है तो जहन में एक ही बात आती है कि दोबारा से जो डेवलपमेंट चार्जेस उन्होंने मांगना शुरू कर दिए हैं और पोजेशन चार्जेस, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। बहरहाल हम बात कर रहे थे ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ। ब्लू वर्ल्ड सिटी में भी अभी तक सेक्टर 6 और 7 के ऊपर काम जो है वो तेज़ कर दिया गया है। और चौधरी साहब ने जिस तरह कहा है कि बेशुमार चीज़ें पाइपलाइन में हैं, वो आने वाली हैं। और लेकिन जिन लोगों के प्लाट रीलोकेट होने थे, अभी तक उनको कोई खातर ख्वाह जवाब नहीं दिया जा रहा ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से। मेरी ये इल्तिजा होगी जी मैनेजमेंट से कि वो लोगों को रीलोकेट करें, जिन्होंने रीलोकेशन के लिए अप्लाई किया था, डेवलपमेंट चार्जेस भी दे दिए थे, उनकी तरफ तवज्जो दें और ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो पोजीशन की तरफ दें। और जो हेड ऑफिस बन रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिस, उसको जल्द से जल्द ऑपरेशनल करें और वहाँ पे अपना हेड ऑफिस शिफ्ट करें और लोगों को इनकरेज करें कि वो साइट के ऊपर आएँ, विज़िट करें, चीज़ों को देखें। और फिर वाटर थीम पार्क की जो डेडलाइन है वो दिसंबर 2025 तक की हमें बताई जा रही है, तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा अहम जो क्वेश्चन है वो ये है कि आया जो सहूलतें ब्लू वर्ल्ड सिटी वहाँ पे देने जा रहा है, तो वहाँ पे जो जिन लोगों ने घर बनाए हैं, बना रहे हैं, क्या उनकी वो उतनी पसली होगी कि वो फैसिलिटीज़ इंजॉय कर सकें। इसलिए कि सोसाइटीज़ तो बन जाती हैं, प्लाजे बन जाते हैं, दुकानें बन जाती हैं, लेकिन उनका जो प्राइस स्ट्रक्चर होता है वो इतना हाई होता है कि जो रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए वहाँ से चीज़ें ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो बहुत महंगी होती हैं। तो इस तरफ भी एक प्राइस कंट्रोल कमेटी टाइप होनी चाहिए ब्लू वर्ल्ड सिटी की। जो वहाँ पे जो भी शॉप वगैरह खुले, उसकी प्राइस को मॉनिटर किया जाए ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके, नाजायज़ मुनाफाखोरी ना की जा सके। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है सोसाइटीज़ में लोग बेचारे अपनी ग्रासरीज वगैरह लेने के लिए सोसाइटी से बाहर जा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ सोसाइटीज़ ने दी होती हैं वो उनकी पहुँच से दूर होती हैं, इतनी एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये चीज़ें भी सोसाइटी को ज़रूर देखनी चाहिए। बहरहाल जी, देखते हैं कि अभी बेल्टिंग की डेट जो चेंज की है उसके ऊपर बेल्टिंग होती है या नहीं होती। हमारे साथ जुड़े रहिएगा लेटेस्ट वीडियो के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो एक दफ़ा आप टूरिज़म बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है या वन टाइम स्क्वायर जो है उसको लाजमी विज़िट करें, अपनी आंखों से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। मेरे ख्याल में जब खुद जाके देखेंगे तो आपका माइंड बन जाएगा कि आप वहाँ पे वन टाइम स्क्वायर में अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़रूर पार्क करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।